एक बात मैं आपको बहुत पते की बात सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। मक्का है ना, मक्का, मक्का बोलो, मक्का पानी नहीं आ रहा, बोलो पानी, साथ में बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे मक्के में पानी नहीं आ रहा। उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी है? मेरी उंगलियों को देखना, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, 9 साल की उम्र में नबूवत मिली? उम्र नबूवत कब मिली? 40 साल, वो भी गारे हिरा में। हजरत जिब्राइल आए, पहली आयत आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। जब पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी की उम्र कितनी? 9 साल। मक्के में पानी नहीं। सारे मक्का के बड़े बड़े लोग थे ना, वो जमाने में ऐसा खून का प्याला लाया जाता था, उसमें यूं हाथ रखते थे और वादा पक्का होता था। सबने क्या वादा किया मालूम? 32-35 आदमी थे, यूं खून के प्याले में हाथ रखा, कहा सब काबे के पास जाएंगे। काबा तो था, बोलो काबा तो, कहा काबे की दीवार को सब पकड़ेंगे, जब तक पानी नहीं आएगा कोई अपने घर में वापस नहीं। चलो 32-35 आदमी थे, सबने वादा कर लिया और टाइम भी हो गया कि रात को सबको काबे के पास आना है। अब काबे के पास सब जमा हो गए। बोलो काबा था कि नहीं था वो टाइम पर? अरे बोलो ना, था ना। और काबे से बढ़कर कोई घर? अल्लाह ने फरमाया इन्ना अव्वल बैति उज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाते सबसे मुबारक घर, पूरा मजमा बोलेगा कौन सा घर? काबा। काबा बोलो, कौन सा घर? अच्छा अब सुनना, कितने आदमी लोग जमा हुए थे? 32-35 जो भी होंगे। खून के प्याले में हाथ डाला और काबे की दीवार को पकड़ लिया। रात का सन्नाटा और एक ही आवाज़, पानी बरसा दे ओ काबा का पैदा करने वाले, पानी बरसा दे ओ काबा का पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। अच्छा ये मैं आपको बताऊं, 32-35 में हमारे नबी के चचा भी, चचा का नाम क्या? अबू तालिब, वो भी वहाँ पर है। अच्छा हमारे नबी भी आए हैं, लेकिन हमारे नबी की उम्र कितनी है? 9 साल। इसलिए पीछे बिठाया है, पीछे। जैसा आप भी मस्जिद में बच्चे को लेकर आओगे तो बच्चा कहाँ बैठेगा? तो हमारे नबी को पीछे बिठाया और सब काबे की दीवार को पकड़कर रात के सन्नाटे में, ओ काबा का पैदा करने वाला पानी, ओ काबा का पैदा करने वाला पानी बरसा, ओ काबा का पैदा करने। सुबह हो गई, बोलो पानी आया नहीं। चाचा अबू तालिब थे ना, उनको किसी ने यूं ऐसे हाथ रखा तो चाचा अबू तालिब ऐसे मुड़े, देखे तो अपना भतीजा। कहा मोहम्मद तुम? कहा चचा, चचा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो चचा ने कहा क्या कर रहे हैं, तुमको मालूम है हम पानी मांग रहे? तो कहा चचा मेरे को आने दो ना। बोलो 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 सुभान अल्लाह। तो चचा ने कहा बैठ जाओ पीछे, यहाँ मक्के के बड़े बड़े लोग हैं, सरदार मक्का है, सरदाराने मक्का, रुआसाए मक्का, इनके बीच में तुम 9 साल के बच्चे बीच में बोलते हो। चलो फिर सबने मांगना शुरू कर दिया, काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे। इतने में तो सूरज निकला, धूप और हो गई, काबा की दीवार गरम, जमीन बोलो गरम, आसमान गरम, कोई पसीने में इधर लुढ़क रहा, कोई उधर लुढ़क रहा। फिर आए, कौन आए? उम्र कितनी है? 9 साल। चचा को ऐसे, चचा को हाथ रखा। चचा ने कहा क्यों आए? कहा चाचा चाचा मैं मुझे मत पूछो मैं क्यों आया, मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आपके माथे पर पसीना बहुत है, मैं अपने कपड़े से उसको साफ कर लूँ। ये कहकर हमारे नबी 9 साल की उम्र अपने चचा के माथे से पसीने को, पेशानी से पसीने को साफ करने लगे। तो चचा को प्यार आ गया, ऐसे गले लगाया, जैसे गले लगाया ना, हमारे नबी ने फरमाया चचा भले 9 साल का हो, मुझे आने दो, एक काम ऐसा करूंगा ऊपर वाला पानी बरसा देगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब चाचा नाराज होने गए, नहीं। तो बाजू में जो कोई था ना, उसने कहा मक्का वालों कद जाल मतर, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। सबने कहा बावला कहाँ पानी आया, धूप है, गर्म है। कहा ना ये मोहम्मद कह रहे, ये एक काम करेंगे तो ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो सब के सब आ गए हमारे नबी के पास, सुनना आ गए। कहा कि आप कुछ करोगे मोहम्मद, आप कुछ करोगे, आसमान से पानी आएगा? हमारे नबी ने फरमाया करूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा मैं आगे रहूंगा, तुम सब पीछे रहोगे। बोलो सुभान अल्लाह।
अब मक्का वालों के रईसों को कहने का पीछे जाओ बहुत मुश्किल मामला। किसी ने कहा जाएंगे, किसी ने कहा नहीं जाएंगे। हमारे नबी 9 साल का जाओ ना जाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं आगे रहूंगा तुम पीछे रहोगे, और नहीं जाना तो मत जाओ, पानी नहीं आएगा, औरतें बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम मर जाओगे। तो सब ने एक दूसरे को कहा चलो। वो पीछे लाइन लग गई। अल्लाह ने बता दिया मेरा मुस्तफ़ा अभी तो नबूवत भी नहीं दी, मगर मक्का के रईसों का तुझे इमाम बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी इमाम बन गए और सारे रईस मुफ्तदी बन गए। अच्छा अब वो पीछे सच बताना, वो जितने पीछे होंगे 32-35 गुस्से होंगे कि दिमाग उनका ठंडा होगा? गुस्से में क्या करे, करो करो, क्या करने वाले हो करो, हमारी तो नाक कट गई, क्योंकि सारी औरतें भी वहां है, सारे बच्चे भी है, मोहम्मद जो करना है वो करो। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी यूं पीछे मुड़े, कहा तुम लोग क्या कर रहे थे अभी तक? तुम तो रात से आए हो, अभी तक क्या कर रहे थे? तो कहा पानी मांग रहे थे। और क्या कर रहे थे? पानी मांग रहे थे। हमारे नबी ने फरमाया गुस्से मत हो, तुम पानी मांग रहे थे ना? बोलो तुम पानी मांग रहे थे। कहा हम पानी मांग रहे थे। तो हमारे नबी ने फरमाया आया पानी आया? तो कहा कि नहीं आया। तो हमारे नबी ने इतने प्यार से फरमाया तुम पानी मांग रहे थे, अगर मैं भी पानी मांगूंगा तो तुम्हारे और मेरे में फर्क ही क्या होगा? भाई तुम कह रहे थे काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे, काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे। हमारे नबी 9 साल की उम्र कहते अगर मैं भी कह दूं काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे तो तुम्हारे में और मेरे में फर्क क्या होगा? तो और गुस्से हुए, अच्छा पानी नहीं मांगोगे? हमारे नबी ने फरमाया पानी नहीं मांगूंगा। तो कहा फिर आगे क्यों आए? कहा देखते जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलो। अब बराबर सुभान अल्लाह बोलना। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो आपकी उम्र मुबारक कितनी? आवाज से बोलो ना, उम्र मुबारक कितनी? हमारे नबी ने फरमाया तुम भी पानी मांग रहे थे, मैं भी पानी मांगू, तुम में मेरे में कोई फर्क नहीं होगा। उन्होंने कहा फिर मोहम्मद आप क्या करोगे? हमारे नबी ने थोड़ा सा, बोलो, हमारे नबी ने थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए। फिर हमारे नबी ने थोड़ा और चेहरा, इधर देखो, और चेहरा आसमान की तरफ उठाया, रिम झिम पानी बरसना शुरू हो गया। अब सुनना, हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, धूमधाम पानी बरसने लगा, दाएं पानी बाएं पानी, आगे पानी पीछे पानी, मक्के में पानी, मक्के के देहातों में पानी, मक्के के गांव में, मक्के की वादियों में पानी, हर जगह पानी पानी। सबके सब जाने लगे, सबकी जुबान पर एक ही बात थी, मोहम्मद आ गए, रहमत आ गई, मोहम्मद आ गए, रहमत आ गई। सबके सब चले गए। बोलो सबके सब चले। अब काबे के पास पूरे भीगे हुए हमारे नबी, बोलो उम्र कितनी? साथ में चचा खड़े, वो भी रो रहे, हमारे नबी भी रो रहे, और रोते रोते हमारे नबी ने यूं आसमान की तरफ देखा, अल्लाह बरसा दिया पानी, अल्लाह बरसा दिया पानी। अल्लाह की तरफ से जो जवाब आया, बोल दो बोल दो बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की तरफ से जो जवाब आया, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा, ओ मेरे मुस्तफ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा तकलीफ क्यों उठाई? ए मेरे मुस्तफ़ा तकलीफ क्यों उठाई? चेहरा क्यों उठाया? उंगली भी बता देता, मैं पानी बरसा देता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मौजज़ाते मुस्तफ़ा, कमालाते मुस्तफ़ा, हज़रत क़ारी अहमद अली साहब फलाही नक्शबंदी, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अब बोल दो मेरे को, मैं किनारे पर आ रहा हूँ। मुस्तफ़ा का दामन हमारे नबी से बढ़कर, बोलो अल्लाह की कसम कोई नबी नहीं, बोलो ना कोई नबी। हज़रत मूसा, कौन हज़रत मूसा, जब अल्लाह ने फरमाया तुम कलीमुल्लाह, तुम, आवाज़ नहीं आ रही, तुम, तो हज़रत मूसा ने कह दिया था, हज़रत मूसा ने फरमा दिया था अल्लाह तूने अवार्ड दे दिया,
भाई आज हमको कोई ये फूल देता है कितना अच्छा लगता है, कोई अवार्ड देता है अच्छा लगता है। अल्लाह ने हजरत मूसा को अवार्ड दिया, तुम कलीमुल्लाह, यानी तुम मुझसे बात करते रहोगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये अवार्ड मिला, कहा अल्लाह मैं कलीमुल्लाह, अब मेरे से बड़ा अवार्ड किसी को नहीं मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मेरे आखिरी नबी आएंगे, उनको तुमसे भी बड़ा अवार्ड मिलेगा। बोलो सुभान। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह कैसा अवार्ड मिलेगा, मैं कलीमुल्लाह, जब चाहूं आपसे बात करूं। अल्लाह ने फरमाया तुम कलीमुल्लाह, वो हबीबुल्लाह। तुम कलीमुल्लाह, वो आवाज नहीं आ रही है, तुम आवाज नहीं आ रही है, तुम कलीमुल्लाह वो। तो हजरत मूसा वही पहाड़ पर खड़े थे, कहा अल्लाह फर्क क्या है, मैं कलीमुल्लाह, वो हबीबुल्लाह, फर्क क्या है। अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ा फर्क है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वही पहाड़ पर पूछा अल्लाह फर्क क्या है। अल्लाह ने फरमाया क़ाल अल्लाहु जल्ला व अला अल कलीम मन युहिब्बुल्लाह वल हबीब मन युहिब्बुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा तुम, आवाज नहीं आ रही, मूसा तुम कलीमुल्लाह आने वाले हबीबुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम कलीमुल्लाह आने वाले हबीबुल्लाह, बहुत बड़ा फर्क है। हजरत मूसा ने पूछा क्या फर्क है। अल्लाह ने फरमाया तुम कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, कलीमुल्लाह वो है जो अल्लाह से, वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, हबीबुल्लाह वो है जिससे खुद अल्लाह मोहब्बत करे। बहुत बड़ा फर्क हो गया, मूसा अल्लाह से मोहब्बत करे और अल्लाह मुस्तफ़ा से मोहब्बत करे। बोलो सुभान अल्लाह। अब कौन कौन तैयार है, बस बात खत्म करना है। बोलो मुस्तफ़ा का दामन। मैंने पहली बात कही थी कुरान आधा घंटा इंशाअल्लाह, और यकीन करने धरने वाला कौन, अल्लाह। और फिर मैंने मोबाइल पर भी बात कही, फिर ये हमारे ये गुटखा सिगरेट दारू शराब उस पर भी बातें कही, और अभी मैंने कहा मुस्तफ़ा का दामन। पक्की बात, पक्की बात। तो मैं आखिरी बात पर आ जाऊं? नहीं आ जाऊं आखिरी बात पर, दो बातें हो गई, आखिरी बात पर आ जाऊं, क्योंकि सबको बेटा असलम और जितने भी यहाँ उलमा किराम है, मैं सबको एक बात कहूँगा कि ये इलाही नगर में पहली मरतबा आया। अब मैं शुरू से कह रहा हूँ, सबसे पहले मैंने कुरान के बारे में कहा, कितनी देर पढ़ना, फिर उसके बाद में मोबाइल के बारे में कहा कि उसका फॉर्मेट बदल देना, फिर बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा ये नहीं खाना, फिर अभी मैंने आखिर में कहा मुस्तफ़ा का दामन। आवाज से बोलो मुस्तफ़ा का दामन। तो सवाल होता है कि कारी साहब तो इतना बहुत बोल कर गए, क्या करे क्या ना करे और कैसे करे, ये सब कैसा होगा। दारू की आदत है, दारू कुछ ऐसा थोड़ी है कि आज लिया ने छोड़ दिया, गुटखा ऐसा थोड़ी है कि उठा के ने पूरा पैकेट फेंक दिया, कैसे कैसे करे। मेरे प्यारों, मैं वो इलाज बता रहा हूँ जो हमारे नबी ने बताया, अल्लाह ने बताया। करोगे, बोलो करोगे इंशाअल्लाह। जितनी बातें मैंने शुरू से अब तक कही, बल्कि मैं नहीं, जितने उलमाए किराम बयान करते हैं, जितनी मस्जिद में तालीम होती है, जितनी दुनिया में मेहनत होती है, सबका निचोड़ में बता रहा हूँ। एक काम कर लो, अल्लाह भी हमारा, मुस्तफ़ा भी हमारा। बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन तैयार है? आखिरी बात बोलो, हाथ ऊपर करके बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। साथ में बोलो अल्लाह भी हमारा, मुस्तफ़ा भी। और वो क्या काम है मालूम है? 5 वक्त की नमाज पढ़ना। कौन कौन? देखो कसम खाकर कहता हूँ, ये जो फिक्र होती ना, कुरान कैसा पढ़ूंगा, दाढ़ी कैसा रखूंगा, दारू कैसा छोड़ूंगा, गुटखे की आदत कैसे जाएगी, जुआ कैसा बंद होगा, वियाज का कारोबार कैसा बंद होगा, वो टेंशन होता है कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा, उसमें मर जाता है ना। मेरे दोस्तों, मरने से पहले एक काम कर लो, 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। अल्लाह फरमाते मेरा वादा है मैं भी तेरा बनूंगा, मुस्तफ़ा भी तेरा बनेगा। बोलो सर, कौन कौन तैयार है? बोलो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक कुरान पाक की बात सुनाकर बात खत्म करूंगा। नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। टाइम बहुत हो गया तो नहीं सुना, हो गया टाइम, हो गया टाइम मेरा, हो गया। एक बात सुना दो कुरान पाक से, कयामत आएगी, आवाज नहीं आ रही इलाही नगर वाले, आएगी। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबतुन ख़ाफ़िज़तुर राफ़िआ इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत अबाअम मुंबस्सा। पूरा मजमा बोल दो, क़यामत
मालूम है क़यामत में हम सब होंगे, मैं भी आप भी, एक मैदान में। उस वक्त अल्लाह की आवाज़ आएगी। बोलो उस वक्त अल्लाह की क्या आवाज़ आएगी मालूम? उस जुदूनी, ए मेरे बंदो मेरी बंदियाँ सब क़यामत में जमा है, मेरे को सजदा करो। अल्लाह की आवाज़ आई है मेरे को। और सजदा किसको करने का? अरे बोलो ना, सजदा किसको करने का? और अल्लाह की आवाज़ आएगी, अल्लाह की तजल्ली। उस जुदूनी, एक क़यामत के मैदान में जमा होने वाले मेरे बंदे और मेरी बंदियों, अल्लाह कहेंगे मेरी हुकूमत है, आओ मुझे सजदा करो। अल्लाह क्या फरमाएंगे? मुझे जितने 5 वक्त के नमाजी फजर जोहर असर मगरिब ईशा सब सजदे में। बोलो सुभान अल्लाह। जैसे सब सजदे में जाएंगे अल्लाह कहेंगे इरफा रुऊसकुम, उठो 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 उठो। तो जो नमाजी होंगे कहेंगे अल्लाह अभी तो आपने सजदा करने का, अभी तो पूरा किया भी नहीं, आपने उठा दिया। अल्लाह कहेंगे दुनिया में भी मेरे सामने झुकता था, आज भी मेरे सामने झुक गया, जा जन्नत का दरवाज़ा खुला है, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जा। और ये अल्लाह ने कुरान में लिखा, कुरान में 29वां पारा। कौन सा पारा? दोनों बातें 29वें पारे में। 29वां पारा अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फ़ी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मेरी बंदियां 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, तुम नमाज की पाबंदी करते जाओगे, अल्लाह फरमाते मैं जन्नत का फैसला करता जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। चलो अब मेरे को एकदम खुल के बताना इलाही नगर वालों, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे वो क़यामत में झुक गए, अल्लाह ने कहाँ भेज दिया? साथ में बोलो ना, अल्लाह ने कहाँ भेज दिया? अच्छा अब बचा कौन मैदान में? क्योंकि नमाजी तो सब चले गए, बचा कौन? तो अल्लाह उनको भी कहेंगे तुम काहे को सजदा नहीं करते? वो तुम्हारे अब्बा करके गए, वो तुम्हारी अम्मा करके गई, वो तुम्हारी फूफी खाला करके गई, वो तुम्हारे चचा करके गए, वो इलाही नगर का फला आदमी सजदा करके गया, तुम काहे को नहीं करते हो? बेनमाजी होंगे, सजदा करो ना, सजदा करो, जन्नत में जाओगे। मालूम है अल्लाह उनके ये जो कमर है ना, कमर, अल्लाह यहाँ जहन्नम का लोहा रख देगा। कौन सा लोहा? जिसको 3000 साल जहन्नम में गर्म किया गया होगा। और अल्लाह कहेंगे सजदा करो ना। सजदा तो क्या, रुकू भी नहीं कर पाएगा। सजदा तो दूर की बात, रुकू करते ना, रुकू, और वो जैसा रुकू करने जाएगा ना वो अंदर आग लगेगी, वो जोर से चिल्लाएगा अल्लाह नहीं होता, अल्लाह नहीं होता। अल्लाह कहेंगे कर ले सजदा कर ले, जा जन्नत में जा, जन्नत में जा। फिर कोशिश करेगा, फिर झटका खा के उठेगा। इतनी बार उठेगा आंसू खत्म हो जाएंगे, खून के कतरे टपकना शुरू हो जाएंगे और कहेगा अल्लाह नहीं होता, अल्लाह नहीं होता। अल्लाह कहेंगे मत बोल नहीं होता, मैं करने भी नहीं दूंगा, मैं करने भी नहीं दूंगा। तो पूछेगा रोते रोते अल्लाह मेरे को क्यों नहीं करने देगा? कुरान में अल्लाह ने फरमाया दुनिया में तंदुरुस्त था, अजान की आवाज़ तेरे पास आई, इकामत की आवाज़ आई, तेरे पास मोबाइल में अलार्म था, लेकिन तू मेरे सामने झुकने नहीं आया। जब तंदुरुस्ती की हालत में झुकने नहीं आया, अब तो मैंने तेरे को लंगड़ा लूला कर दिया, अब मैं तुझे सजदा नहीं करने दूंगा और तेरे लिए जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ये भी पारा नंबर 29। बोलो पारा नंबर, ये जो बात बता रहा हूँ ना ये भी पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया यौम युक्शफु अन साक़ व युदअूना इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदअूना इला सुजूद व हुम सालिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे आ मेरा बंदा सजदा कर, ताकत नहीं होगी। अल्लाह कहेंगे तंदुरुस्ती में नहीं किया, नहीं करने दूंगा। मेरे दोस्तों इसलिए इलाही नगर में बहुत साफ बोल रहा हूँ, आपको बुरा लगे तो बुरा, अच्छा लगे तो अच्छा। नमाजी जन्नती होता है और बेनमाजी जहन्नमी होता है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो तीनों काम के लिए आप लोग तैयार है? तैयार है? अब 11 बच्चों का भी हिफ्स ख़त्म होगा ना इंशाअल्लाह, दस्तार बंदी होगी ना उनकी। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताऊं, ये हम जो जलसे में जमा है, ये मदरसा अनवारे मेरे प्यारों, हर मदरसे के अंदर जहाँ बच्चों की ज़रूरत होती, मैं भी चलाता हूँ मदरसा, बल्कि आपको ताज्जुब होगा हम गुजरात में चलाते हैं और साथ में हम डिजेबल सेंटर भी चलाते हैं। डिजेबल सेंटर समझते हो? हमारे पास एक इदारा ऐसा है
जो आंखों से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, ज़बान से बोल नहीं सकते, जिनका दिमाग बराबर नहीं, अगर आपके इलाके में हो ज़रूर गुजरात भेजें। उनको दीनी तालीम भी देते, दुनिया की तालीम भी देते और कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, आप सिर्फ अपने इलाके के। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी मदरसा हो तो जाहिर बात है उसको काम काज, आगे बिल्डिंग वर्क, बहुत काम करना पड़ता है, तो रुपये पैसे की ज़रूरत तो होती है। बोलो होती कि नहीं होती है? आज आप इतना बड़ा मजमा आया है और आप ऐसे ही चले जाओगे। एक बात बता दूं, जो अल्लाह का घर बनावे या मुस्तफ़ा का घर बनावे, मस्जिद बनाई अल्लाह का घर, मदरसा बनाया मुस्तफ़ा का घर, लेकिन वादा दोनों के लिए है, यहाँ देता जाएगा वहाँ जन्नत का फैसला होता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन जाना चाहता है जन्नत में जो आज देगा? बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा, एक सवाल है, आप सोचते होंगे कि मदरसे को 30 लाख की ज़रूरत है। 30 लाख माशाल्लाह बड़ा मजमा है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, हम अगर मदरसे के लिए देंगे, चलो किसी ने 500 रुपया दिया, उसके बदले मेरे को क्या मिलेगा? दुनिया में हम इन्वेस्ट करते हैं तो सोचते हैं कि 1 लाख दिया तो मेरे को क्या मिलेगा। हमने अल्लाह के घर के लिए 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया दिया, हमको क्या मिलेगा? मैं बता रहा हूँ आपको क्या मिलेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरे घर में देगा, मुस्तफ़ा के घर में देगा, तू पूछता है क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाते मेरा वादा है, गिन गिन के देगा, मैं इतना दूंगा तू गिन भी नहीं पाएगा। मरने से पहले इतना दे दूंगा तो गिन। तुम इलाही नगर में जाओगे, कोई बोलेगा ओ हाजी साहब वो तुम्हारी जमीन है। अच्छा ये मेरी है, कब लिया? अरे हाजी साहब 10 साल पहले आपने, तो अल्लाह कहेंगे वो तूने मेरा घर बनाया, मैंने इतना दिया कि तुझे भी याद नहीं कि मैंने तुझे कितना दिया है। तो मेरे दोस्तों कौन कौन तैयार है? अब मेरे को बताओ कि कैसा लेना है, वसूल कैसा करना है, क्योंकि कल इरबा में मैंने एक वादा किया था कि मैं सबसे मुलाकात करूँगा और अभी भी मैं अपने वादे पर कायम हूँ कि सबसे मुलाकात करूँगा। एक शक्ल ये कि आप आते जाओ, मेरे हाथ में रखते जाओ, मैं यहाँ रुमाल में रखते जाऊँ और मदरसा अनवार सहाबा को पहुँचाया जाए। लेकिन फिर दूसरा ख्याल मेरे को ये आता है कि 11 बच्चों की दस्तारबंदी करना है और उसके बाद उलमा के बयानात है, और जाहिर बात है जो आखिर होगा वही मुश्क होगा और जो मुश्क होगा उसी की दुआ पर जलसे का इख्तिताम होगा। तो हम आपसे मशवरा कर रहे हैं, हमारे कारी खुर्शीद का है, क्या करना है? आपको बीवी को पूछना है, सदर साहब को पूछ लो। 2 शक्ल है, एक तो ये कि मैं सबसे मुलाकात करता जाऊं, जमा करते जाए और वापस अपनी जगह पर बैठ जाए, आखिरी बयान के लिए तैयार हो जाए, और दूसरी शक्ल ये है कि बाहर रुमाल में देते जाए देते जाए देते जाए, मैं मुलाकात भी नहीं करूंगा, मैं सलाम करके चला जाऊंगा, आप इत्मीनान से अपनी अपनी जगह पर बैठे, मुलाकात करते जाए और देते जाए। तो दस्तारबंदी पहले करें, मुलाकात पहले करें, दस्तारबंदी हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। कौन 11 बच्चे जरा जल्दी जल्दी आ जाए माशाल्लाह। और हमारे सदर साहब जो है असल तो उन्हीं का हिस्सा, हमारे मुफ्ती सलमान साहब, दस्तारबंदी वाले बच्चे